हाँ, अगर कोई गढ़वाली देख रहा हो तो ऐसा अगर कुछ होता हो तुम्हारे उधर भी तो बताना कमेंट में। अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ यार बाघ वगैरह का खतरा रहता है, टाइगर वगैरह घूमता है मैंने सुना। मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। चैनल का मेरे नाम से ही है, कोई नहीं तेरा डेब्यू कराता हूँ अपने चैनल पे, क्या पता जो आ रहे हो वो भी गिर जाए। अगर ये लगे हुए हैं सोलर पैनल्स, दिख रहे होंगे और जूम करके दिखा। सो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज डेट है 2 जनवरी और ये कम बैक सीरीज़ की सेकंड वीडियो होने वाली है। और डेली व्लॉगिंग पे शिफ्ट हुआ हूँ कुछ टाइम के लिए या कंसिस्टेंट रहने की कोशिश ही करूँगा कि ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंट रहूँ। और अभी जाता हूँ, रनिंग करता हूँ। सो अब करते हैं अपना वर्कआउट सेशन स्टार्ट और रनिंग के साथ शुरुआत करेंगे। अभी तो फ़िलहाल रनिंग करेंगे, उसके बाद करते हैं बाकी के वर्कआउट्स। तो चलो चलता हूँ, करता हूँ रनिंग स्टार्ट। फाइनली रनिंग सेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब बाकी की एक्सरसाइज करते हैं। अभी पहले पुशअप करते हैं शायद, या स्प्रिंट की जाएगी, देखते हैं। तो भी पुशअप करते हैं, पुशअप शायद उधर ही करेंगे साइड में रोड के कॉर्नर पे। और यहाँ थोड़ी लाइट है, यहाँ वीडियो बढ़िया बनेगी। थक लग जाती है यार दौड़ते दौड़ते। और खैर आज तो दूसरा ही दिन है, क्रैम्प्स पड़ने चालू हो गए हैं। और इसे वर्कआउट को ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं ले जाना मुझे, ज़्यादा एक्सट्रीम ले जाऊँगा तो फिर बहुत गंदे क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, फिर रिकवरी में टाइम लगेगा। पर कोई नहीं, करते हैं धीरे धीरे अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट और फिर चलेंगे वापस। अभी तो फ़िलहाल एक वीडियो तो पुशअप की भी दिखाई दूंगा और स्प्रिंट वगैरह की भी शायद। पर डॉग्स नहीं बढ़ने चाहिए यार आज पीछे, आज कहीं दूसरी जगह करके देखते हैं पुशअप्स। लोकेशन चेंज करते हैं, वो ज़्यादा सही नहीं थी मेरे हिसाब से। सही तो थी बट डॉग्स है ना, तब ये प्रॉब्लम, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। और करते हैं वर्कआउट सेशन कंप्लीट। बस पर एक चीज़ की वो है कि लोग बोलते हैं कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। पर खुद देखो यार तुम, कहाँ है कंपटीशन? है कोई और यहाँ मेरे अलावा? या दिख रहा है तुम्हें कोई? कहीं दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में। और वो भी खासकर फिटनेस कंटेंट क्रिएशन में। फिर क्या ही बात करी जाए इस बारे में। कंपटीशन नहीं है, बस तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे। और बाद बाकी तो सब किस्मत का खेल है ब्रो। कंटेंट क्रिएशन में लक भी बहुत मैटर करता है। हाँ, और अगर तुम्हारा लक बहुत बढ़िया है ना, तब तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन नहीं है इतना जितना तुम सोच के बैठे हो। हाँ, तो कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करो ना, तभी तो बनोगे कंटेंट क्रिएटर। कब तक सोचते रहोगे हाँ कंटेंट क्रिएशन करना है, स्टार्ट करो। तो लाइट थोड़ी सी कम है यहाँ पे, बट अब अपने पुशअप्स करते हैं और करता हूँ अभी पुशअप्स वगैरह। उसके बाद शायद स्प्रिंट लगाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे बस थोड़ी सी देर के बाद। सो करते हैं अभी अपना पुशअप सेशन स्टार्ट। तो आधा वर्कआउट सेशन तो कंप्लीट हो ही गया है, रनिंग हो गई है, पुशअप्स हो गए हैं और अब इसके साथ स्प्रिंट रह गई है। फिर लास्ट पुशअप सेशन भी करेंगे शायद, और पुशअप के साथ शायद स्क्वाट्स भी करेंगे, नॉर्मल स्क्वाट्स करेंगे। हाँ, अब वो जिम तो है नहीं ये कि वेट रख के वो करेंगे पुश स्क्वाट्स, सिंपल स्क्वाट्स करेंगे। और मेरे व्लॉग में दिखाते हैं आपको आगे का वर्कआउट सेशन।
सो गाइस एक और सेट कंप्लीट हो गया पुशअप्स का। अब शायद लास्ट सेट लगाएंगे पुशअप्स का, थोड़ी देर में लगाएंगे। पहले स्प्रिंट पूरी करते हैं और थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे पुशअप्स, क्योंकि एकदम नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। और अब मुझे इतनी एक्सपर्टीज़ तो है नहीं, बट ये ज़रूर बोलता हूँ कि रेस्ट ले लेना चाहिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में। अब बाद में भी अगर तुम वर्कआउट कर ही रहे हो तो रेस्ट तो लेना ही चाहिए भाई तुम्हें। अगर तुम्हारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो या एक सेट कंप्लीट हो, थोड़ा सा रेस्ट लो, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो, हाँ, ताकि बेटर फील कर सको अगले सेट के लिए और पावर लग सके। इसलिए, वरना तो कोई ख़ास रीज़न है नहीं। ख़ास रीज़न तो है ही खैर वैसे भी कि रेस्ट तो ज़रूरी होता ही है, बॉडी को भी रिलीफ चाहिए होता है। उसकी रही है शायद पत्तों से, पेड़ से ऊपर से ड्यू के कारण हो रहा है शायद से ह्यूमिडिटी। हाँ, स्प्रिंट सेशन कंप्लीट करना है, मैं तो भूल ही गया था आप लोगों से बात करते करते। चलो अब करता हूँ अपना स्प्रिंट सेशन कंप्लीट, फिर लास्ट पुशअप करेंगे, फिर घर चलेंगे। तब तक शायद उजाला हो जाए, सही से हो जाएगी तब तक मॉर्निंग। लाइट से वैसे भी ऑफ़ करी थी इन्होंने, और ये अंधेरा हो रहा है। ये नाइट मोड पे रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, कहीं बोलो कि इतना उजाला तो है, अब क्या लाइट चाहिए तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही उजाला हो रहा है ड्यू बढ़ती जा रही है, नाइट मोड भी लैग कर रहा है कभी कभी। अब खैर कैमरा इतना बेटर लेके आ रखा हूँ कि इतने अंधेरे में भी उजाला सा दिखा रहा है। अब पता नहीं नाइट मोड ऑटोमेटिकली ऑन है या नहीं है, बट अभी अंधेरा हो रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा ही रोशनी दिख रही है कि उजाला हो गया। ऐसा नहीं हुआ है, जबकि अंधेरा हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, बढ़िया है, उतनी बेटर क्वालिटी तो नहीं है, बट फिर भी कैमरे में दिख रहा है मुझे आगे का, इतना खास नहीं दिख रहा है। रील और रियलिटी वाला फैक्ट दिख रहा है आज, कि आंखों से तो अंधेरा दिख रहा है और फ़ोन के कैमरे में दिख रही है लाइट। बढ़िया है ये भी यार। तो अब हो गया है ठीक ठाक उजाला, अब सब दिख रहा है। जैसे स्प्रिंट सेशन कंप्लीट करके आया वैसे ही अब ठीक ठाक विजिबिलिटी हो गई है, अब ठीक ठाक दिख रही है रोड्स, बट फॉग भी हो गया है थोड़ा सा। अगर दिख रहा होगा, इतना खास तो दिख नहीं रहा होगा, पर थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा फॉग। सो अब लास्ट पुशअप का सेट करते हैं और फिर चलेंगे वापस घर, फिर बात करते हुए चलेंगे आप लोगों से भी। सो अपना लास्ट पुशअप का सेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं, फिर आप लोगों से बात भी करते हैं। और बाकी आज भी कुछ खास प्लान्स है नहीं, आज भी घर पे ही रहने वाला हूँ। बट हाँ, कल की वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगी शायद, बट पता नहीं वो यूट्यूब पे क्या ग्लिच आ रहा है, बार बार वीडियो रेंडर ही नहीं हो रही। रेंडर तो जा रही है, वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है बार बार। शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई ग्लिच हो सकता है यूट्यूब का। बट मैंने कल बहुत ट्राई करा, बहुत ज़्यादा ट्राई करा, कम से कम 4 to 5 आवर्स लगे वीडियो को अपलोड होने में। और वीडियो ऐसे भी अपलोड नहीं हो रही कि डायरेक्ट अपलोड हो जाए, वीडियो ऐसे अपलोड हो रही है कि पहले 0 to 50% जाती है, फिर वापस 10% दिखा देता है कि अभी तो 10% ही हुई है। फिर 10 से 60% तक जा रही थी आराम आराम से, 1-2 घंटा लगा उसमें, फिर वापस आ गई 10 to 15% पे। ऐसे कम से कम 10 to 15 टाइम्स हुआ मेरे साथ। फिर जाके लास्ट में अपलोड हुई वो वीडियो, मुझे करनी थी 12 o'clock पे अपलोड, और वो हुई 3 या 4 बजे अपलोड हुई है वो वीडियो। बस फिर पहले तो मुझे लगा था नहीं होगा, 2-3 बार तो मैंने वीडियो डिलीट करी अपलोड होते होते भी, फिर वापस अपलोड करी, पर फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर मैंने यूट्यूब चेक करा कहीं इसलिए प्रॉब्लम हो रही हो कि यूट्यूब अपडेट ना हो, लेकिन यूट्यूब भी अपडेट हुआ पड़ा हुआ था। फिर भी पता नहीं ऐसा ग्लिच क्यों हो रहा था, मुझे तो यही लग रहा है कि ये नेटवर्क इशू ही होगा कोई, बाकी तो पता नहीं, इसके बारे में खास जानकारी नहीं। हाँ, कोई अगर कमेंट सेक्शन में बताए कि कैसे अपलोड करनी चाहिए, क्या तरीका है अपलोड करने का, तो वो भी बेटर रहेगा, अच्छा ही रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर किसी को पता है
कि ऐसा क्यों हो रहा था या इसका कोई सॉल्यूशन हो तो ज़रूर बताइएगा। और अभी आपसे बात करते करते याद ही नहीं रहा कि पुशअप सेशन भी, पुशअप का एक सेट रह गया था, तो उससे कंप्लीट करते हैं फ़िलहाल तो, और फिर चलते हैं वापसी और बात करते हैं। तो हो गया अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट, और अब ठीक ठाक विजिबिलिटी भी हो गई है, और अब चलते हैं घर वापस। अभी का सुबह का वर्कआउट सेशन तो कंप्लीट हो गया है, बस दिन में अगर कोई प्लान्स होंगे या कहीं जाना पड़ा तभी बन पाएगी वीडियो, क्योंकि घर पे तो क्या ही वीडियो बनेगी, घर पे कुछ खास काम रहता नहीं है, वीडियो एडिटिंग रहती है, कॉलेज की पढ़ाई और भी बहुत चीज़ें रहती है, तो उस चक्कर में तो नहीं बन पाएगी। बट बाहर की बना लूँगा अगर कहीं बाहर जाना पड़ा, ठीक ठाक प्लान्स तो है नहीं। बाकी शाम को जिम की वीडियो तो आएगी, क्योंकि मेन कमबैक तो मैं उस पर ही शिफ्ट कर रहा हूँ अपना। कमबैक हर तरह से करना है, मेंटली, फिज़िकली, हाँ हर तरह से कमबैक करना है वापस। ठीक ठाक विजिबिलिटी भी हो गई है, और अभी तो कुछ नहीं है, पर कभी कभी मंकीज़ वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ। हाँ जब पहले आता था तब मिल जाते थे मुझे मंकीज़ इस रोड पे, तो बस मंकीज़ और डॉग से सावधान रहे। बस अब चल रहा हूँ, टाइम तो अभी देखना पड़ेगा, पर ठीक ठाक उजाला तो हो गया है, और ठंडा भी अभी इतना अभी तो कम है, बट फिर भी कैप पहन लेते हैं हुडी की। अब थोड़ा ठीक है, अब इतना ठंडा भी नहीं लगेगा, और चलते हैं वापस। हाँ बट कल मैंने बताया था ना वो ट्राइपॉड वाला इशू, कि लोग ट्राइपॉड को देख के जज करते हैं, और करने दो भाई, जो भी जज कर रहा है, किसी को फालतू जज नहीं करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और अगर सामने वाला बंदा कुछ कर रहा है, अच्छा ही कर रहा होगा भाई, तुम्हारा कुछ बिगाड़ थोड़ी रहा है, ऐसे क्यों ही उससे कि फालतू में उसे अनकंफर्टेबल फील कराना। वैसे भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है भाई कैमरा लेके वीडियो बनाने में, और लोग उसमें भी ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या ही कर रहा, कुछ नहीं होगा। हाँ ट्राई करोगे तभी तो बोल सकते हो ना कि कुछ होगा या नहीं होगा, बिन ट्राई करे बोल दोगे कि कुछ नहीं हो रहा, वो तो गलत बात है ना। एटलीस्ट ट्राई तो करो, ट्राई करके देखो, क्या पता चल जाए वीडियोस। हाँ बट हिम्मत नहीं हारनी, कंसिस्टेंट रहना है, बाद बाकी तो चल ही रहे काम, और बाकी कुछ तो नहीं, लाइफ बस ऐसे ही चल रही है अप एंड डाउन फेज में। बट अभी तो डाउन ही डाउन चल रही है कुछ दिनों से, बट क्या ही बताऊँ क्या हुआ है। अब क्या बताऊँ, मूड भी कैसा है, मूड भी ख़राब ही रहता है, कभी कभी फ्लैशबैक में चल जाता हूँ, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, हंसता रहता हूँ बिना वजह के। ऐसा हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब तो एक्सपेक्ट किया नहीं था, बट अब ये सब हो रहा है। गाना बढ़िया गा रहे हैं अंकल, बट कॉपीराइट आ जाएगा मेरे उसमें। बस हाँ, किस बारे में बात चल रही थी, पैनिक अटैक्स। हाँ लग रहा है डिप्रेस्ड हूँ, जहाँ जाऊँ डिप्रेशन में। हाँ कुछ ख़ास वजह नहीं है उसकी, या यूँ कह लो बहुत ख़ास वजह है, बट बताने लायक नहीं है। और कमबैक सोचा नहीं था करना पड़ेगा, बट कर रहा हूँ। स्मेल बढ़िया आती है, ऐसा लगता है कोई शैम्पू होगा, क्योंकि शैम्पू की फैक्ट्री होगी आसपास, उसकी स्मेल आ रही है शायद शैम्पू बनने की, स्मेल बढ़िया आती है। ऐसी आती है जैसे पैंटीन शैम्पू नहीं आता था एक, उसमें से आती थी जैसे स्मेल। हाँ वो पिंक कलर का आता था शायद पैंटीन शैम्पू कोई, तो उसमें से वैसी स्मेल आती थी, बढ़िया सी वैसी स्मेल आ रही है। और गाने बजे रहते हैं यार, जिम में भी गाने बजे रहते हैं, कॉपीराइट का इशू रहता है,
हाँ व्यूज़ भी इतनी खास तो आ नहीं रहे, पर फिर भी कॉपीराइट का इशू तो रहता ही है, बट फिर भी। तो अब घर पहुंचने वाला हूँ, लगभग वही 5 to 10 मिनट का रास्ता रह गया है, और जिम में मिलेंगे शायद। पता नहीं यार ये डॉग्स क्यों भौंकने लग जाते हैं। अब पता नहीं हुडी में गैप पहन रखा है, ये भी शायद इसलिए भौंक रहे हैं कि हाथ में ट्राइपॉड है, पता नहीं क्या ले रखा है, क्या कर रहा है, तभी भौंकते हैं। इन्हें भी डर लगता होगा कि पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ, कि हमें चुरा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा। इन्हें किडनैपर समझ रहे होंगे, डॉग्स का किडनैपर। लोग तो जज करते ही थे, अब डॉग्स भी जज करने लगे, बट कोई बात नहीं। और अब चलते हैं वापस घर। हो सका तो शायद जिम में मिलेंगे, हो सका क्या जिम में ही मिलेंगे, वरना उससे पहले मिल सकते हैं। इनसे डिस्टेंस ही मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अब पहुंचने वाले हैं घर, तो इसके साथ अभी के लिए तो नहीं मिलेंगे आपसे शाम को, या फिर दिन में कुछ काम रहा तो तब मिलेंगे। पता नहीं ये इंट्रोवर्ट का कीड़ा कब जाएगा अंदर से। कोई भी अगर घूर के देख रहा है ना, तो मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ शायद तो नहीं हो रहा हूँ, बट थोड़ी शाइनेस तो है ही, थोड़ा इंट्रोवर्ट तो हूँ। हाँ क्योंकि ऐसे नहीं ना कि लोगों के सामने बना रहा हूँ, पर कुछ गलत भी तो नहीं कर रहा हूँ ना, अपनी तो वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी नहीं बनाई जाती यार अपनी वीडियो, बट ट्राइपॉड के साथ फील आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया करनी पड़ेगी। हाँ धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स तो खैर बढ़िया हो ही जाएगी, और कंटेंट क्रिएशन के साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ तो वैसे भी बढ़ ही जाएगी यार, अगर डेली एक्सरसाइज करी। और मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है। अभी के लिए गुड बाय। सो आगे का ब्लॉग दिखाएंगे पूरे दिन का, कुछ खास तो नहीं, बट हाँ सोलो ब्लॉगिंग ही बढ़िया है। तो सोलो ही करो जो करना है, अकेले ही ठीक है। सो अभी जा रहे हैं वॉलीबॉल में हवा भराने। हाँ भरा के लाते हैं भाई। सो अभी वॉलीबॉल में हवा भराते हैं अपनी, फिर खेलेंगे इसे। इन दोनों को वॉलीबॉल खेलनी है। चलो है, अभी आए हैं वॉलीबॉल में हवा भराने के लिए। हाँ लगता नहीं तेरे को? कोई नहीं, तेरा डेब्यू कराता हूँ अपने चैनल पे। क्या पता जो आ रहे हो वो भी गिर जाए, अगर कि चैनल ही बंद हो गया। नहीं है भाई, कहाँ है पूछ लो ना। आगे चलो भाई, नेगी पे दुकान पड़ी है बंद, और ये दोनों मुझे गली में ले आए हवा बनाने के लिए। अभी चलते हैं नेगी के पास हवा बनाने के लिए। रुक जाओ मेरे भाइयों, ज़्यादा जल्दी है क्या जाने की? चलो आ जाओ। इधर है, इधर। हवा भरवान दी भैया वॉलीबॉल में। पंप इससे भरनी, ले पकड़। हाँ रही कंपनी होगा भैया, इसमें अब तक ही रहा। ये पेन नहीं अटक ना, पेन होगी इसकी वॉलीबॉल की यही रहती है, और नहीं इसमें अटक नहीं देना। हमें आई नहीं रहा भरने। और किधर की हो नहीं भर रही, किसी और को दे दो भरने के लिए।
सो अभी आए हैं बाहर मार्केट में और बस हमें पता लगा कि पिन ही ख़राब है हमारी, क्योंकि पिन उसमें फ़िट हो ही नहीं रही है और हवा भरने के लिए। सो अब पिन ही ख़रीदने जा रहे हैं। पहले तो पिन ख़रीदते हैं, स्पोर्ट्स की शॉप में जाते हैं किसी, पिन ख़रीदेंगे, फिर हवा भरने जाएंगे। बस इसी में लगा रहेगा। अभी पहुँचे हैं निगम रोड फ़िलहाल तो। ये दोनों मेरे साथ जाते हैं, स्पोर्ट्स की दुकान में जाते हैं किसी में और देखते हैं। कहाँ पे थी दुकान? खुली होनी चाहिए यार बस। तो फाइनली एक वो ख़रीदी ली, पिन ख़रीदी ली वॉलीबॉल वाली। ये बड़ी है 15 रुपीज़ की। और अब जाते हैं पंप वाली शॉप ढूंढते हैं कहीं कोई रही हो। वहाँ पे तो फिट हो नहीं रही थी हमारे पास जो पिन थी वो पुरानी वाली। सो फाइनली भरवा ली हवा और अब चलते हैं वापस खेलने। चैनल का मेरे नाम से ही है। अब खेलते हैं वॉलीबॉल, घर जाते हैं वॉलीबॉल खेलेंगे ग्राउंड में। सो अब खेलेंगे इसे, पहले पिन रख के आता हूँ घर में। तो अब थोड़ी देर तक वॉलीबॉल खेलते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो आता हूँ अभी वॉलीबॉल खेल के, तब तक हम दोनों पास वो वाला हाथ थोड़ा पीछे रख, चल तू दो 2025 तो था ही खैर खराब। 2026 की शुरुआत भी ऐसे हुई है। अभी वॉलीबॉल खेलते हुए उखड़ गया हाथ, उंगली का नाखून, थंब फिंगर का नाखून उखड़ गया है आधा। कैमरे में खैर ढंग से दिख नहीं रहा होगा बट दिखाता हूँ। ये जहाँ तक वाइट वाइट दिख रहे हैं यहाँ तक पूरा उखड़ गया है। सो गाइस अभी हुआ हूँ रेडी। सो घर वाले बुला रहे हैं घर, और मैं भी सोच रहा हूँ गाँव हो आता हूँ 2-3 दिन के लिए। छुट्टियाँ तो पड़ी हुई है कॉलेज की, पेपर तो हो ही रखे हैं कंप्लीट। सो 1-2 दिन हो आता हूँ गाँव, बट हाँ आ जाऊँगा वापस जल्दी। और गांव का ब्लॉग भी आता रहेगा। कंसिस्टेंट तो रहूँगा ही, जिम तो नहीं जा पाऊँगा आज, लेकिन कोई नहीं, वहीं पे एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे, रनिंग वगैरह वहीं हो जाएगी हमारी। सो चलते हैं अब। हेलो, मैं अभी काल के ऊपर चल रहा हूँ। हाँ जो है ऐसे कोई दोनों काम नहीं चलेंगे। आदमी 100 दोनों कमाऊंगा, 500-5,000 रुपये ये तो पेड़ की। सो गाइस अभी पहुंचा हूँ सैया, और यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी है गांव के लिए। और अभी सैया मार्केट में हूँ, और यहाँ पर एक मेन चीज़ दिखाता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये है सैया का ब्रिज, सैया मेन मार्केट का ब्रिज है। इस पे खड़ा हूँ और इस पे दिखाता हूँ आपको। देखो क्या लिखा है, ये तो देखी होगी, पढ़ लेना एक बार ना। और मेन चीज़ दिखाता हूँ, साइड खड़ा हूँ और यहाँ पर पुल पे पढ़ लिया होगा क्या लिखा हुआ है। और ये चीज़ें देखो, पुल पे खड़ा हूँ अभी भी। और ये नदी,
गाड़ी से उतरते ही ठंडा लग रहा है, ठंड तो ठीक ठाक हो रही है यहाँ पे। और बस अभी खड़ा हूँ पुल पे और पुल से साइड हटने वाला जाऊँगा ही, क्योंकि रुकना खैर मना है और तो करते नहीं, रूल्स फॉलो हम तो करेंगे। देखा तो हो गई, गाड़ियाँ खड़ी है और जाता हूँ आगे, दूसरी गाड़ी में बैठता हूँ और चलते हैं हम वापस तो नहीं, कैसे चलते हैं अब, हो सकता है रात मेरा हो जाए घर पहुँचने तक, बट कोई नहीं, कल दिखाएंगे, कल का ब्लॉग दिखाएंगे सुबह। तो क्या होगा, थोड़ा बहुत घूमाऊँगा और बाकी देखते रहेंगे। बहुत टाइम बाद आया हूँ, लास्ट टाइम पता नहीं कब आया था, लास्ट टाइम आया हूँगा दशहरे में शायद। बस थोड़ा ही यहाँ से गाँव और बाकी बढ़िया ही है, नेचर। चलो चलता हूँ। सो फाइनली पहुँच गया हूँ गाँव और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। रूट दिखाता हूँ आपको और पहले तो आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। चलते हैं अब घर की तरफ। सो गाइस अब जाता हूँ घर की तरफ। यहाँ से होगा 100 मीटर्स मिनिमम, 100 मीटर्स हो गया यहाँ से। अब चलता हूँ घर की तरफ वापस। अब जा रहा हूँ घर बहुत टाइम बाद, बस पहुँच ही गया हूँ। पहुँच गया घर। हाँ तो घर से वापस आया हूँ अभी और आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ से रोड की तरफ आया हूँ, यहाँ से दूसरा रास्ता जाता है। ये देखो वो घर दिख रहे हैं आपको, तो उन घर में से जो वो यहाँ पर ऊपर इस साइड ये दो घर दिख रहे हैं, ये वाले, तो ये छानी बोलते हैं यहाँ पर। बेसिकली हमारे वो रखे जाते हैं, तो हमारी छानी वो वाली है उधर। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाली। तो मतलब ये एक दूसरा घर होता है, घर से थोड़ा दूर होता है पहाड़ों में, और वहाँ पे हम अपने वो भैंस वगैरह रखते हैं। एक टाइप से आप शेल्टर वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन उसके मतलब प्रॉपर घर बना हुआ है। और मतलब वहीं जाते हैं उन्हें सुबह घास वगैरह देने, और दूध वगैरह निकाल के वापस ले आते हैं और शाम तक आ जाते हैं वापस। सुबह चल जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। और वहीं पे मतलब ज़्यादातर खेत वगैरह भी हैं, और बाकी घर तो यहाँ से ऊपर है, रोड से ऊपर घर उधर है। और बाकी छानी अलग बोलते हैं, अब पता नहीं मुझे, छानी बोलते हैं हमारे उसमें। तो हिमाचली में हो गया, और जौनसारी में भी शायद छानी बोलते हैं, पता नहीं। बट गढ़वाली में नहीं पता मुझे क्या बोलते होंगे। हाँ अगर कोई गढ़वाली देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या बोलते हैं। अभी तो खैर मैं आगे जा रहा हूँ। सो अभी थोड़ा ऊपर तक घूम के आता हूँ। फाइनली आपको ये तो बता ही दिया। हाँ अगर कोई गढ़वाली देख रहा हो तो ऐसा अगर कुछ होता हो तुम्हारे उधर भी, तो बताना कमेंट में कि तुम्हारे उधर क्या बोलते हैं ऐसे। पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता ना मुझे गढ़वाली में। बाकी कोई घुमावनी देख रहा हो भी बताना। बट तो अभी अकेले ही घूम रहा हूँ, अकेले ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बहुत टाइम बाद आया हूँ ना,
एक्सप्लोर तो खैर पहले भी करा हुआ था, बट देख रहा हूँ क्या क्या चेंजेस आए हैं। बस रोड से ऊपर चलता हुआ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ नेचर। वहाँ नीचे स्कूल में कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। मैं भी घूम के आता हूँ थोड़ा सा। घर वाले भी बोल रहे हैं कि घर पहुँचा और चला गया, बैठा तो है नहीं, पर जाऊँगा, वहीं बैठना है। अब हुडी की कैप पहन लेता हूँ, ठंडा लग रहा है धीरे धीरे और ठंड बढ़ती ही जा रही है। टेम्परेचर तो पता नहीं, बट होगा ठीक ठाक यार। यहाँ तो 7-8 तो चल ही रहा होगा, 7-8 डिग्री सेल्सियस। और बस हुडी की कैप पहनता हूँ और चलो करते हैं एक्सप्लोर। लास्ट टाइम आए हुए बहुत टाइम हो गया ना, आए हुए बहुत टाइम पहले आया था यार, हो गए होंगे 6-7 मंथ्स। उस टाइम भी आया और गया, बस ऐसे एक्सप्लोर तो नहीं कर पाया ढंग से, बट हाँ आज थोड़ा बहुत तो कर ही लूँगा। और ये लैंडस्लाइड होया हुआ है यहाँ पे, रोड जो है यहाँ से नीचे यहाँ से टूट रखी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इधर से रोड गई हुई है, वहाँ तक था उसका एरिया ना, दिख रहा होगा यहाँ से इतना इतना। काफ़ी चला गया। सुबह शायद देखता हूँ यहीं आऊँगा अगले दिन, वो वर्कआउट करने के लिए रनिंग वगैरह सेशन यहीं कंप्लीट होगा। ये यहाँ हैंडपम्प लगा है, इसमें पानी भी आता है। आज ज़्यादातर ऐसा होता है कि हैंडपम्प तो लगा देते हैं, पानी उसमें आता नहीं, बट हाँ ये चीज़ सही है, इतनी एक चीज़ सही है, इतनी हाइट पे है पर फिर भी हैंडपम्प से पानी आ रहा है। अब पता नहीं क्या सिस्टम लगाया होगा, बट बढ़िया है। देखिए मून, देखिए क्या प्यारा दिख रहा है। बस इधर का व्यू जो है ना पहाड़ों का, बहुत बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा सा बढ़िया करके दिखाता हूँ। हाँ एडिटिंग तो मुश्किल ही करूँगा, ज़्यादा तो नहीं करूँगा, ज़्यादातर मैं रॉ वीडियोज़ ही वो कर दूँगा, कलर ग्रेडिंग नहीं करूँगा कुछ भी। पर जितना प्यारा आंखों से दिख रहा है ना, उतना प्यारा कैमरे में नहीं दिख रहा है। ये अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी तो नहीं है ना। 5-10 मिनट सोच रहा हूँ यहीं बैठ जाऊँ, थोड़ा सा पीस में, अकेला शांत, क्योंकि अच्छा लग रहा है अकेले अकेले यार। अकेले थोड़ी देर शांत इन्वायरमेंट है बिल्कुल एकदम, और ये जो व्यू दिख रहा है यहाँ से, अभी यहाँ चेयर पे बैठूँगा, व्यू देखूँगा थोड़ी देर, बस उसके बाद जाऊँगा घर। जब लगेगा थोड़ा अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने से पहले चल जाऊँगा। आया हूँगा घर से कम 500 to 600 मीटर्स दूर, या ज़्यादा भी हो सकता है, बट हाँ एक्सपेक्टेड तो इतना ही है मेरे हिसाब से। तो बाकी दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ बैठ रहा हूँ मैं, देखो चेयर पे बैठूँगा और यहाँ से व्यू देख रहा है ये वाला, थोड़ा अच्छी क्वालिटी में दिखाता हूँ व्यू। ब्राइटनेस ही लो करिए जस्ट। ये भी थोड़ा ठीक ठाक है बैठने का, बट हाँ यहाँ चेयर पे ही बैठूँगा और थोड़ी देर शांत हो जाऊँगा। मेंटल पीस तो मिलेगी थोड़ी देर अच्छी सी। बाकी मेंटल पीस तो घर वालों के साथ यार मिल ही जाती है, बट फिर भी और चेयर पे बैठूँगा। और फ़िलहाल अभी ये दिखा देता हूँ, यहाँ से आगे जंगल स्टार्ट हो जाता है। हाँ अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ यार बाघ वगैरह का खतरा रहता है, टाइगर वगैरह घूमता है मैंने सुना। हाँ फालतू में रिस्क क्यों नहीं लेना, अकेला आदमी टाइगर से थोड़ी भिड़ेगा यार, और ऐसे रिस्क लेने भी नहीं चाहिए। बाकी यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है और अभी तो फ़िलहाल चेयर पे ही बैठता हूँ। सबसे बढ़िया तो इधर से दिखेगा व्यू यार, इन चेयरों से, वहाँ उस वाली चेयर से तो कम ही
अच्छा व्यू आएगा, क्योंकि उसका जो फेस है वो नहीं है माउंटेन्स की साइड, उसका फेस थोड़ा ऐसे है आगे, मतलब वही दिख रही है, रॉक 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 दिख रहे हैं ढंग से। उधर से अच्छा व्यू नहीं आएगा, इधर से आएगा अच्छा व्यू। इधर से सीधा उधर के पहाड़ दिखेंगे। और ये कोई गया होगा अभी, इधर से बैठ के देखता हूँ यार, बिल्कुल एकदम सामने। और ये मून भी दिख रहा है, बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया। ये बाकी सामने जितने भी घर दिख रहे हैं ये अलग अलग गांव हैं। ये जबकि आप देख रहे होंगे कितने कितने पास दिख रहे हैं, वहाँ से बहुत ही पास है ये। हाँ बट अलग अलग गांव है। और ये सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, जूम करके दिखाता हूँ। हाँ कैमरा क्वालिटी नहीं है इतनी अच्छी, तो नहीं दिख रहे होगे शायद, बट फिर भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगे हुए हैं सोलर पैनल्स, दिख रहे होंगे। और जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये सारे सोलर पैनल्स है, ऊपर से नीचे तक। लाइट भी जलती हुई दिख रही होगी। बाकी ये गांव में अलग अलग मैंने बताया जैसा कि आपको। अब इनके नाम तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी इतना रेगुलर नहीं हूँ, बहुत कम ही आता हूँ गाँव। कभी सालों में एक बार आ गया, 3-4 साल में एक बार आ गया। अभी तो कुछ नहीं पता मुझे इन गाँव के नाम, मुझे भी पूछने पड़ेंगे। अगर कि आपको बताना है तो पहले खुद पूछने पड़ेंगे किसी से। देखिए ना कितने पास पास है। हाँ बट अलग अलग गांव है ये। एक तो यार थंब में दर्द हो रहा है, थंब फिंगर में, राइट हैंड की। ये जो लग गई ना आज वॉलीबॉल खेलते हुए यार, नाखून उखड़ गया यार, क्या तो बताऊँ। नाखून काटना पड़ा उसके बाद मुझे। बट हाँ थोड़ा जूम करता हूँ, शायद तब आए फोकस। फोकस ही नहीं ला रहा, पर थंब दिख रहा होगा आपको, ब्लैक ब्लैक हो गया वहाँ से। सो बैठ गया हूँ यहाँ पे चेयर पे, और अब यहाँ से व्यू देख रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा व्यू आएगा यहाँ से, बट थोड़ा हुडी की कैप पहन लूँ, ठंडा भी हो रहा है और ठंड लग रही है। बट बट क्या करा जाए, बस जा रहा हूँ अब घर, और व्यू देख रहा हूँ यहाँ से। दिखाता हूँ कैसा व्यू आ रहा है। बस ऐसा व्यू आ रहा है। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ चेयर पे अकेला। चल जाता हूँ अंधेरा होने से पहले घर, ज़्यादा देर बैठ के भी क्या ही करूँगा। मुझे लग रहा है घर पहुँचने तक हो ही जाएगा अंधेरा, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया अंधेरा होना। और ठीक ठाक बैठ गया मैं यहाँ, 5 to 10 मिनट्स। बस क्या बोलूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना अनएक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्ट नहीं करी होती किसी ने। हाँ कभी तुमने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बट ऐसी चीज़ें भी हो जाती है, तो उससे मेंटल पीस ख़राब हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा होया पड़ा है, और सैड हूँ बहुत ज़्यादा। पहाड़ों में आके ये टावर लगा हुआ है, पता नहीं मुझे अब कौन सी सिम का होगा यार ये टावर, और मुझे भी नहीं पता कि कब लगा ये, और मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में इतना। हो सकता है दोनों सिमें चलती हो, एयरटेल जियो के नेटवर्क तो सही चल रहे हैं यार यहाँ पे, 5G तो चल ही रहा है, चलते हैं यहाँ दोनों। बट व्यू देखो ना। सो गाइस अब जा रहा हूँ वापस घर में बैठूँगा अब रजाई में थोड़ी देर, आग उग तापूँगा अंगीठी में, बगल में रखूँगा रजाई के, जलाई भी तो होगी घर वालों ने। और अब अंधेरा होने वाला है, और यहाँ पर सनसेट हो रहा है, तो उसका वो दिख रहा है सनसेट होते हुए, तो ऐसा वो हो रहा है कुछ ऑरेंज टाइप का सा। हाँ तो अब जा रहा हूँ वापस घर में, जाता हूँ चेंज वगैरह करूँगा कपड़े। चेंज भी नहीं करे मैंने, मैं डायरेक्ट ऐसे ही उठ के आ गया, घर गया, मिला और आ गया। हाँ
और तो और कुछ नहीं, बट कल का व्लॉग रहेगा इंटरेस्टिंग, देखते हैं अभी। बट एडिटिंग में टाइम लगेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि मैं तो व्यू देखता हुआ चल रहा हूँ यार। क्या व्यू दिख रहा है ना, बढ़िया व्यू है। अभी माउंटेन्स तो नहीं दिख रहे, बट सनसेट होते हुए जो व्यू दिख रहा है सामने का, अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है। दिखाता हूँ आपको, देखो आप भी व्यू, ये देखो। कितना प्यारा दिख रहा है। अब थोड़ा और सही दिखेगा। बाकी मेरे हाथ सुन हो गया है राइट वाला, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। बाहर निकाला हुआ है ना, पॉकेट में नहीं डाल रखा है, तो हाथ सुन हुआ पड़ा है। और शायद अब तो नहीं बनाऊंगा घर पे जाके वीडियो, बट हाँ, हो सकता है लास्ट पार्ट रहा है आज की वीडियो का ही। सो अगर आपको अच्छा लगे व्लॉग, सो इफ़ यू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो, and thanks for watching, and don't forget to subscribe the channel, and thanks for watching. Bye.